नमस्कार दोस्तों आज हम एक प्रश्न है कि अहंकार क्या है और अहंकार क्या होता है और अहंकार के भौतिक परिणाम क्या होते हैं। अहंकार का जन्म कैसे होता है, अहंकार कहाँ पर होता है और हम अहंकार को कैसे समझते हैं अपने शरीर के स्तर पे और यानी भौतिक शरीर और मानसिक शरीर के रूप में। दोस्तों आज हम इसको थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं क्योंकि अहंकार हमारा अस्तित्व होता है। हमारा हमारा जो जीवन का जो मेन ढांचा होता है वो अहंकार के द्वारा ही निर्मित होता है और जो कि एक मिथ्या, एक झूठ होता है। और हम जिस भाव में जीते हैं और जिस भाव को लेके हम अपना संसार बनाते हैं दोस्तों, वो संसार ही झूठा होता है। ऐसा ही हमारे कुछ जो ऋषि मुनि आचार्य जी ने हमें समझाया है कुछ उपनिषदों के माध्यम से, कुछ भारतीय दर्शनों के माध्यम से। आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अहंकार क्या होता है? अहंकार एक शरीर के अंदर एक मैं भाव होता है जो शरीर की संरचना में ही निहित होता है। अहंकार एक कहना चाहिए सिर्फ एक मैं भाव का एग्जिस्टेंस है, सिर्फ है। उसका मतलब वो स्वयं के होने का एक झूठा दावा करता है कि मैं हूँ करके। वो उसको यदि आप शरीर में कहीं भी ढूंढने जाओगे तो दोस्तों वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे शरीर में और भी बहुत सारे रासायनिक मतलब जो ऑर्गन्स है, आँख है, कान है, नाक है, सब चीज़ है, रासायनिक द्रव्य है, फ्लूइड्स है, किडनी है, लीवर है, इनसे संबंधित एंजाइम्स है, यानी सब चीज़ आपको मिल जाएगा। परंतु अहंकार जो है, मैं जो है, उसको शरीर में कहीं भी ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अहंकार सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए जब हमारा ये शरीर है जो प्रकृति माँ ने इसको पूरा वेल डिजाइन करके बनाया है, तो शरीर की जो पूरी जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया है जो हमारे डीएनए से पूरी संस्कारित है, यानी हमारे डीएनए का पूरा ब्लूप्रिंट है। दोस्तों आँख को सिखाया नहीं जा सकता, कान को सिखाया नहीं जा सकता, हम बाहर से उसको संस्कारित नहीं कर सकते। आँख स्वयं ही अपने आप में देखने के लिए संस्कारित है, वो प्रकृति माँ ने उसको ऐसा डिजाइन किया है। हर लीवर, किडनी फंक्शन, सब चीज़, एवरीथिंग इज अ मतलब वेल डिजाइन फ्रॉम द प्रकृति माता ने इन सबको स्वयं ही एक अपने कार्य के लिए संस्कारित किया हुआ है दोस्तों। उसको उसी सूचना से वो, जैसे आँख का काम देखना है तो आँख सिर्फ देखेगी, कान का काम सुनना है तो कान सुनेगा, वाणी का काम बोलना है तो वाणी बोलेगी, स्किन का काम स्पर्श है तो स्पर्श से ही लेगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारी पूरी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया ये सब पूरी वेल संस्कारित है और ये हमारे ब्रेन से पूरी संचालित होती है। ये हमारी स्मृतियाँ से और इनके स्वयं का ज्ञान जो होता है इनके अंदर ही निहित होता है। तो दोस्तों जब भी हम अपने जीवन में जो भौतिक शिक्षा लेते हैं तो हमें भौतिक शिक्षा हमारे अंदर ही निहित होती है। हमारे अंदर ही हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, जैसे जैसे हमारा ये इंद्रिया शरीर बढ़ते जाता है, हमारी इंद्रिया आउटर वर्ल्ड में देखती है और चीज़ों को एक्वायर करती है और उसी के आधार पे हमारी इंद्रिया इन्फॉर्मेशन ले जाती है, ब्रेन को देती है, ब्रेन फिर वहाँ से बुद्धि तर्क करती है, उसके आधार पे फिर मतलब स्मृति में यदि कोई चीज़ है तो उसके आधार पे वो स्मृति कुछ बताती है, या फिर कोई चीज़ नहीं है तो बुद्धि तर्क करके उसको एक अपना अर्थ देती है, बुद्धि उसका एनालिसिस करती, तर्क करती है। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर, ये फंक्शन हमारे बॉडी में चलते रहता है। लेकिन दोस्तों जब बुद्धि पूरा तर्क कर लेती है उसके बाद ये जो मैं जो होता है अहंकार, उसके साथ जुड़कर वो उस विचार में एक अर्थ भर देता है कि मैं करता हूँ, मैं डूअरशिप ले लेता है और यहीं से वो विचार विकृत होने लगता है। दोस्तों प्रकृति ने जो संरचना बनाई, जो स्ट्रक्चर्स बनाई है, वो शरीर के अंतर्गत है। हम उसको साक्षी भाव से देख सकते हैं। शरीर अपना विदाउट अहंकार के सारे काम करता है, सिर्फ अहंकार चिपकता है और चिपक के पूरे शरीर के काम को खराब करने लगता है। तो दोस्तों अहंकार कुछ नहीं है। अहंकार एक, हमने पहले समझा था कि अहंकार एक एरर है और आज हम समझेंगे कि अहंकार कुछ नहीं, एक शरीर का मैल ही है। दोस्तों जैसे हमारे कान में एक वैक्स होता है, वैक्स मतलब जो प्रकृति उत्पन्न करती है, एक चिपचिपा द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, जो कहना चाहिए यदि उस पर हवा के द्वारा यदि बाहर से कोई कण पार्टिकल्स आ जाए तो वो वैक्स के अंदर चिपक के उस वैक्स के अंदर गंदगी पैदा कर देता है। दोस्तों उसी प्रकार हमारे अंदर भी ये जो अहंकार होता है, जो शरीर के अंदर होता है,
तो जो अहंकार होता है इस पर भी बाहर की जो सामाजिक है, मान्यता है, परंपरा है, इनका जब प्रभाव पड़ता है तो ये अहंकार को और गंदा कर देता है। तो दोस्तों अहंकार भी एक शरीर का मैल है, जैसे कान का वैक्स भी कान के अंदर जो वैक्स में जो जुड़ा हुआ जो मैल आता है वो भी बाहर से ही आता है। तो जो हमारे अंदर भी जो अहंकार है वो भी बाहर से ही संस्कारित होता है, लेकिन उसके जो प्रभाव होते हैं यानी बाहर समाज के द्वारा, समाज की मान्यता परंपराओं के द्वारा, और उसी के कारण फिर वह अहंकार का पोषण होने लगता है। तो दोस्तों और ये जब अहंकार बढ़ता है तो ये अहंकार ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुष्परिणाम और घातक खड़ा करता है, क्योंकि हम स्वयं को जानते नहीं, स्वयं को समझते नहीं। यही कारण होता है कि हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स में अहंकार को नहीं जानते। दोस्तों जिस प्रकार से जैसे कान का जो मैल होता है, क्योंकि कान शरीर के लिए एक बहुत उपयोगी ऑर्गन्स है यानी ज्ञानेंद्रिया है, लेकिन मैल का शरीर के साथ होना कोई आवश्यक नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे अंदर जितने भी विचार और भावनाएं, जितनी भी चीज़ें उठती है उसके साथ अहंकार का जुड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोस्तों सारी हमारी भावनाएं, भाव, फीलिंग और भावनाओं का अर्थ देने वाला अहंकार होता है। जबकि फीलिंग जो भी चीज़ आती है, डर भय आती है, तो बुद्धि तर्क करके उसका सॉल्यूशंस निकाल लेती है, यदि ये अहंकार कुछ ना करे तो। दोस्तों अहंकार ही हमारे शरीर का एक मल है, जो कहना चाहिए जो शरीर के अंदर मतलब मैल के तरह कार्य करता है, और ये बाहर की चीज़ों को सोख कर पोषण पाता है। एक तो अहंकार इतना खतरनाक होता है दोस्तों, वो शरीर को ही सबसे पहला अपना शत्रु, अपना शिकार बना लेता है कि मैं शरीर को। दोस्तों अहंकार भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकली अहंकार और दूसरा होता है साइकोलॉजिकली अहंकार। तो दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक जो अहंकार होता है, मतलब साइकोलॉजिकल जो ईगो होता है दोस्तों, वो हमेशा अपने मन पर कुछ कहानी, इतिहास और विचार की एक भावना तैयार कर लेता है, इसके आधार पे अपना अस्तित्व खड़ा कर लेता है। और यही उसकी जो, जैसे आप देखता होगा कि व्यक्ति मतलब अहंकार, मैं भाव, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे फूफा, मेरे दोस्त यार, बंधु, नेता वगैरह, ये सब चीज़ अपने मन में क्यों रखता है? ताकि उसको सुरक्षा मिलती है कि यदि मैं कुछ भी करूँ तो मुझे प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो अहंकार हमेशा एक बैरियर की तरह जीता है। अहंकार अपने अंदर एक मतलब इतिहास हो गया, अतीत हो गया, या भविष्य की कल्पना करके अपने मन पर उनको एक दीवार की तरह रहता है और उन दीवार से चिपका रहता है। दोस्तों इस प्रकार से अहंकार अपना पोषण पाता है मानसिक तौर पे। शारीरिक तौर पे ये होता है दोस्तों, अहंकार जो होता है वो शरीर की स्किन की त्वचा के अंदर मतलब अपनी अधिकार समझता है। किसके आधार पे? ज्ञानेंद्रिय के आधार पे। वो सोचता है कि मैं हूँ इस शरीर का पूरा मालिक हूँ, और ये पूरा जो ब्रह्मांड है, मेरी इंद्रियाँ जिस ब्रह्मांड को पूरा देखती है, तो इस ब्रह्मांड का भी मालिक स्वयं को सोचने लगता है। तो अहंकार इस तरीके से अपने मतलब भौतिक रूप से, अपनी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से यानी अपने आकार रूप को पाता है और बोलता है कि मैं सब कुछ, आई एम द डूअर ऑफ एनीथिंग्स। तो दोस्तों अहंकार जो होता है भौतिक और शारीरिक रूप से इस हमारे बॉडी के अंदर विद्यमान है, ये कुछ है नहीं दोस्तों। हमें ज़रूरत है इसी को समझने की। हमारे जो अध्यात्म का जो मेन सरोकार है वो इसी अहंकार को समझने के लिए, इसी अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए। जब तक अहंकार मतलब अध्यात्म मतलब क्या होता है? अधिधन आत्मा, आत्मा मतलब जो केंद्र में जो अहंकार बैठा था, इसी को जानना। दोस्तों यदि हम इस अहंकार को नहीं जानते तो इसके हमारे जीवन में बहुत भौतिक परिणाम होते हैं। भौतिक परिणाम ये होते हैं कि ये हमारे मतलब पूरे मानसिक, जैसे आपको क्रोध आता है और क्रोध के साथ ये मैं भाव जब चिपकता है तो दोस्तों ये क्रोध से जो हमारे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, कार्टिसोल जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये हमारे पूरे ब्रेन की, मस्तिष्क की संरचना को ही ख़राब कर देता है। दोस्तों अहंकार आपने देखा होगा, जैसे किसी शराब पीने वाले के साथ उस वृत्ति के साथ अहंकार जुड़ता है तो उस शराब पीने वाले को ही बर्बाद कर देता है। तो अहंकार इसी शरीर में विद्यमान होके जबकि इसी शरीर से पोषण पाता है, और ये जब उसमें अपूर्णता का भाव रहता है, जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो अपने शरीर को ही बर्बाद कर देता है। दोस्तों यही उदाहरण देखते हैं कि हम अपने अपूर्णता को मिटाने के लिए संसार के कितनी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और जब वो चीज़ें हमें मिल भी जाती फिर भी हम सेटिस्फेक्शन नहीं होते। और यही कारण होता है कि जब हमें चीज़ें मिल जाती, चीज़ें सुख नहीं देती, चीज़ें हमें दुख देती है, तो उसी फ्रस्ट्रेशन को करने के लिए हम गलत रास्ते ले लेते हैं। फिर हम कहना चाहिए नशा प्रवृत्ति और ये जो जितने भी जो एडिक्शंस वाली जो आदत है वो हमारे इसी
अहंकार की अपूर्णता के कारण हमारे अंदर आती है, बेचैनी के कारण। ये बेचैनी, अपूर्णता, रिक्तता, ये अहंकार का स्वभाव होता है दोस्तों। अहंकार हमेशा अपूर्णता में जीता है। तो हमारा वास्तविक ये है कि यदि हम अपने बॉडी की संरचना को समझ जाए, जान जाए, पहचान जाए, तो हमारे जीवन में कभी भी हम एक अच्छे तरीके से साक्षित भाव से जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों जो हमारे अंदर जो इसको, ये जो विद्या, अविद्या, अविद्या मतलब जो भौतिक चीज़ों का ज्ञान इंद्रियों के आधार पर जाना जाता है, भौतिक मटेरियल को, उसको अविद्या कहते हैं। और विद्या मतलब स्वयं को जानने का, यानी जो भी काम हम संसार में करते हैं इसके पीछे जो डूअर है, यानी जैसे आँख किसी चीज़ को देखती है तो आँख का काम सिर्फ देखना होता है और आँख का ऑब्जेक्ट, वस्तु बाहर होती है, लेकिन इस वस्तु को जो अर्थ देने वाला जो होता है वह अहंकार होता है। तो अहंकार उसमें अर्थ भर के उस वस्तु को अपने मन का विषय बना लेता है। तो दोस्तों इस विषय को देखने, इस विषयता को, इस एक्सपीरियंसर को देखने वाले का जो ज्ञान होता है इसी को विद्या कहते हैं। कि मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, चित्त कैसे काम करता है, विचार कहाँ से आते हैं, भावना कहाँ से आती है, और हम ये डर, भय, चिंता, लोभ, लालच कहाँ से आते हैं दोस्तों, इसी के ज्ञान को हम कहते हैं विद्या, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को ही विद्या कहते हैं। दोस्तों हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए हमारे पास आत्मज्ञान नहीं होता, इसलिए हमारे बच्चे को मतलब वो जीवन भर डर, भय, चिंता, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन्हीं के पीछे वो जीवन जीते और रात दिन मतलब परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़ा। दोस्तों ये कारण ये होता है कि हम स्वयं की संरचना को नहीं जानते और हमें वो शिक्षा भी नहीं दी जाती, और इसी के कारण ये होता है कि हम फिर मतलब गलत ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने बच्चों को वास्तविक में दोस्तों यदि आप अपने बच्चे, छोटे बच्चे हैं, यदि उनको वास्तविक में आप यदि आध्यात्मिक शिक्षा दे देते हैं, विद्या और अविद्या का ज्ञान दे देते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही उनका जीवन एक अलग दिशा में आएगा दोस्तों। क्योंकि उनके पास पूरी 50% पॉसिबिलिटी भौतिक ज्ञान की जिज्ञासा की होती है, क्योंकि बच्चे हमेशा जिज्ञासा करते हैं, बड़े कभी जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि बड़ों का माइंड संस्कारित हो जाता है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही भागते रहते हैं, तो उनके अंदर जिज्ञासा बहुत कम होती है, जिज्ञासा बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यदि आप बच्चों को भौतिक ज्ञान के साथ साथ, उनकी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ यदि उनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ में दे दे, तो उन बच्चों का जो जीवन है एक बैलेंस्ड जीवन आ जाता है, फिर वो ज़िंदगी में कभी भी लड़खड़ाने वाला काम नहीं होता। तो दोस्तों ये सब चीज़ हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को कैसे ज्ञान देते हैं। दोस्तों ये ज्ञान तभी आएगा जब माँ बाप स्वयं इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझे। जब तक जो माँ बाप अपने आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक उनका बच्चा कभी भी सही नहीं निकल सकता। यही कारण होता है दोस्तों कि हमारे परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है, डर, कभी सास बहू का डर, भाई भाई का डर, भाई भाई से लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब आते हैं दोस्तों हमारी अज्ञानता के कारण। हम स्वयं को नहीं जानते क्योंकि हमारे पास स्वयं को जानने की शिक्षा नहीं होती, और स्वयं को जानने की शिक्षा को ही आत्मज्ञान कहते हैं, सेल्फ नॉलेज कहते हैं। दोस्तों सेल्फ नॉलेज आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, स्वयं को जानने से, स्वयं को अवलोकन करने से, और ये निरंतर प्रयास से आता है, निरंतर स्वयं से अध्ययन से आता है। दोस्तों इसको जानना ही जीवन का मेन उद्देश्य है। नहीं तो दोस्तों आप जितना भी पैसा कमाएंगे, सब चीज़ करेंगे, आपका पैसा आपके बुद्धि आपका पैसा जो होगा, आपकी बुद्धि आपको उसी तर्क में ले जाएगी, आपको भौतिक वस्तुओं की चीज़ों की बाहरी आउटर वर्ल्ड में लेके ही जाएगी, और आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि अहंकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार का विगलन, अहंकार स्वयं को जानने से ही समझ आता है दोस्तों। जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, हमारी तीसरी आँख जब तक आंतरिक की तरफ यू टर्न नहीं लेगी, तब तक हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे। तो स्वयं को जानना, समझना ही अध्यात्म होता है। और दोस्तों जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हम एक अच्छा न समाज का निर्माण कर पाएंगे, न देश का निर्माण कर पाएंगे, न इस पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। दोस्तों एक अच्छा नागरिक दोनों विद्या और अविद्या के ज्ञान से ही एक अच्छा नागरिक बनता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता जो होते हैं, एक अच्छा माता पिता यानी जो शरीर से जन्म देना एक अलग बात होती है दोस्तों। बहुत सारे आप कूलर में देखते होंगे, एक मच्छर से 50 मच्छर पैदा हो जाते हैं। एक पगली लड़की है और एक पगला व्यक्ति है, उनको भी यदि छोड़ देंगे तो वो भी शारीरिक एक बच्चा पैदा कर लेंगे। तो बच्चा पैदा करना दोस्तों बहुत आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं करना पड़ता। एक शरीर की उत्तेजना है, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों शरीर से जन्म देना, यानी चेतना से जन्म देना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर ही कहना चाहिए जो चेतना होती है,
चेतना मतलब ज्ञान, बोध, उसको दोनों विद्या और अविद्या से जन्म देना बहुत टेढ़ी खीर होती है। टेढ़ी खीर मतलब बहुत समझना पड़ता है। और दोस्तों ये तभी संभव हो सकता है जब माता पिता स्वयं को जाने, स्वयं को समझे। जब तक माता पिता को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक अपने बच्चों को नहीं दे सकते। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के अगर कहना चाहिए के लिए सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम क्रिएटर है तो वो अपने माता पिता ही है, उनके बच्चे के ही माता पिता है। क्योंकि वो बच्चे माता पिता स्वयं के नहीं जानते, स्वयं की संरचना के बारे में नहीं जानते, तो उन बच्चों को जो भी समझाते हैं वो एक नैतिकता के आधार पर समझाते हैं, जो बच्चे कभी भी सही नहीं निकलते और एडिक्शन में फंसते जाते हैं। क्योंकि उनका शारीरिक जो एडिक्शंस जो आता है, शारीरिक जो हार्मोन्स है और शारीरिक गतिविधियाँ है, विचार, भावना है, डर, ये सब वृत्ति के लेवल का होता है। ये शारीरिक स्ट्रक्चर्स का एक इवेल्युएशन प्रोसेस से आता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ जाता है हम अपने माइंड को जैसा संस्कारित करते हैं उसके आधार पे। तो दोस्तों यही कारण होता है कि हम स्वयं की संरचना को नहीं समझते और हम फंस जाते हैं और हमारा जीवन हमेशा एक संघर्षमय ही बीतता है। यानी हम अपनी भौतिक वस्तु के लिए भागते रहते हैं और कभी भी हम पूरी अपनी ज़िंदगी उसी में गंवा देते हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हमारे पास समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो हमें प्रकृति ने दिया है। हम समझ सकते हैं, हम समझ के प्राणी, हम चेतना के प्राणी। वो चेतना हम ही मनुष्य को मिली हुई है ताकि हम विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अहंकार जो है, अहंकार कुछ नहीं है, उसको समझना, उसको देखना ही सारे अध्यात्म का काम होता है। अहंकार स्वयं एक कहना चाहिए एक एरर है, बग है, एक अपूर्णता है जो सिर्फ हमें प्रतीत होती है, मैं भाव में जीता है पर उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता। तो दोस्तों उसको देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है और उससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो दोस्तों हमारे जीवन का उद्देश्य होता है मुक्ति फ्रॉम द ईगो। हमारा जब तक हमारा माइंड ईगोलेस नहीं होगा दोस्तों, तब तक हमारे अंदर एक नया क्रिएशंस नहीं होगा। और क्योंकि अहंकार कुछ नहीं है, एक शरीर का मैल है दोस्तों। मैल शरीर के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता, तो वैसे अहंकार भी शरीर के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा दुर्गा सप्तशती के प्रथम वृत्तांत में ही मधुकैटभ भगवान विष्णु के कान से निकले हुए दो मैल, जो कान के मैल से ही निकले हुए दो असुर होते हैं। तो दोस्तों मैल यानी अहंकार, असुर यानी अहंकार और मल यानी अहंकार। तो दोस्तों अहंकार शरीर के लिए कभी उपयोगी नहीं होता, मल कभी भी शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता। मल को निकालने के बाद ही हमारी आँखों से में जो गंदगी हो जाती है उसको निकालने के बाद ही हमारी आँखों में स्वच्छ दिखाई देता है। कानों से मैल निकालने के बाद ही कान सारी इंद्रियां अच्छे से काम करने लगती है। दांतों से, क्योंकि सब मैल जो होता है बाहरी होता है, तो बाहरी मैल ही इस अहंकार को संस्कारित करता है, बाहरी मैल ही हमारी इंद्रियों को खराब कर देता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से ये जो अहंकार है इसको शरीर, समाज और संयोग के द्वारा ही इसका पोषण मिलता है और इसी से अहंकार पनपता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है शरीर, समाज और संयोग को कितना महत्व देना है और कितना नहीं देना है, ये दोस्तों आपके विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। क्योंकि आप ही स्वयं अपने शत्रु भी है और आप ही स्वयं अपने मित्र भी है। तो ज़रूरत है आपको समझने की कि इस ईगोलेस माइंड को कैसे, यानी ईगोलेस माइंड कैसा बना जाए। और दोस्तों इसके लिए सिर्फ दुनिया भर में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही विद्या है, अवलोकन, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन से बड़ी और आत्मज्ञान की शिक्षा से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। इसके लिए कोई पंडा, पुजारी, कोई कथावाचक, इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अपने स्वयं की स्ट्रक्चर को समझना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है। यही जीवन का मेन उद्देश्य है और इसी से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।